है ना। जितना चीन के फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उतना धुआं तो हमारे यहाँ के नौजवान सिगरेट पीकर निकाल देते हैं। और जितना जितना बम बारूद पाकिस्तान के तरफ से छोड़े जाते हैं उतने बम बारूद तो दिवाली पे हमारे यहाँ के बच्चे पटाखे छोड़कर बात तो सच है ना। एक बार अपने देश के नाम जोरदार ताली बजा दीजिए। वाह, बहुत खतरनाक सब है। चलिए कोई बात नहीं, 3 नाड़ी वाला बोल दीजिए। वो बिना बोले आपको जाने नहीं देंगे, खाली दूसरे जगह बोलते हैं। पता नहीं यहाँ क्या एलर्जी है यहाँ से। चाचा जी भी उधर से बोल रहे हैं कि बोल दीजिए। बोल दे चाचा। वाह, कहते कि जो नौजवान नहीं देखते वो बुजुर्ग देख लेते हैं। हे भगवान। और उम्र के हर एक मोड़ पर अपनी गाड़ी ब्रेक लेते हैं। ये बुजुर्ग ही नहीं, बुजुर्ग मत समझिए, जरूरत पड़ने पर दूसरे के तवे पर अपनी रोटी सेक लेते हैं। लेकिन जहां तक नौजवानों की बात है, नौजवान बहुत खतरनाक होते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, है ना। एक दफा की बात है, मैं गंगा स्नान करने सिमरिया गया। वाह। और जो ही पहला डुबकी लगाकर बाहर निकला, सामने देखा एक नागा बाबा। हे भगवान। जो ही पहला डुबकी लगाकर बाहर निकला, सामने देखा एक नागा बाबा। मैं खुश हो गया और आगे बढ़कर नागा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए गया। बोला कि नागा बाबा आशीर्वाद दीजिए। नागा बाबा क्रोधित हो गए, बोले जल्दी भागो यहाँ से। मैं दूसरी बार गया, बोला नागा बाबा आशीर्वाद दीजिए। नागा बाबा फिर क्रोधित हो गए, बोले जल्दी भागो यहाँ से। तीसरी बार गया, बोला कि कहा नागा बाबा आप क्रोधित है क्या? बोला रे ससुरा हम कोनो नागा नहीं है, नहा रहे थे, चिड़ैया का बचवा कोनो कपड़ा लेके भाग गया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। एक दफा की बात है कि 3 महिला एक साथ मर गई। ये सीबीएस जी की फरमाइश है कि 3 महिला एक साथ मर गई, जिसमें एक भारतीय नारी, दूसरा इंग्लैंड की नारी, ओह माय गॉड, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया की नारी। भाई सब तीनों मरकर यमराज के पास पहुंची। सबसे पहले भारतीय नारी घूंघट में सलीके के साथ, छोटे छोटे कदमों के साथ यमराज के पास पहुंची। यमराज बोले कि बताओ औरत, तुमने दुनिया में रहकर क्या किया? 1 मिनट रुक जाइए। हेलो, पहले इनको सुनिए। नहीं, पैसा लेते हैं हमसे प्रोग्राम करवाने में, हर दिन पैसा लेते हैं, इसलिए पैसा बेकार हो जाएगा आप लोग नहीं सुनिएगा तो। चाचा जी, गमछिया वाला चाचा जी, तुम बैठिए, पहले इनको सुन लीजिए। पैसा खूब लेते हैं पेमेंट हमसे, रोज रोज पेमेंट लेते हैं। आप बोलते नहीं है इसलिए आज बोलवा रहे हैं, आप खड़ा होकर बोलवा रहे हैं। सब लोग सुनिएगा बढ़िया से। काहे नहीं लगे, शादीशुदा है, घर भी चलाना पड़ता है सर, है ना। सच्ची बात है ना चाचा जी। देखिए चाचा भी सर हिला रहे, इसका मतलब है कि घर में उनका हालत भी ठीक नहीं है। चाचा जी मेरा भी हालत ठीक नहीं है। मंच के माध्यम से शायरी कर लेता हूँ, गुस्सा कर लेता हूँ, प्यार कर लेता हूँ, लेकिन घर में शायरी भी नहीं कर पाता हूँ। एक दिन मजाक में पत्नी के सामने दिलवाले का शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पत्नी तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। भाई साहब झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें गर्म दूध डाला, थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी बोली वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे। हम बोले रे पगली, माफी नहीं मांग रहे, अरे माफी नहीं मांग रहे, आज नाग पंचमी है, नाग इनको दूध पिला रहे। तो कहने का मतलब यह है कि 3 महिला एक साथ मर गई, एक भारतीय नारी, एक ऑस्ट्रेलिया के, एक इंग्लैंड के। सबसे पहले भारतीय नारी घूंघट में सलीके के साथ यमराज के सामने पहुंची। यमराज बोली वाह, बताओ औरत, तुमने दुनिया में रहकर क्या किया? भारतीय नारी बोली सर कुछ नहीं, एक शादी, 2 बच्चे आज आपके सामने। यमराज बोले वाह वाह, अति सुंदर, इसे सोने की रूम की चाबी दे दो। भाई साहब अब जो इंग्लैंड की थी वो पहुंची थोड़ा छोटे छोटे कपड़ों में। हाय कैसे हो? यमराज बोला ए औरत, माथा खराब मत करो, दूर रहो, पहले बताओ दुनिया में रहकर क्या किया? बोले कुछ नहीं, 2-4 शादियां, 10-12 बच्चे आज आपके सामने। यमराज बोले वाह वाह, अति सुंदर, इसे चांदी की रूम की चाबी दे दो। भाई साहब अब तीसरी महिला जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, उससे भी छोटे छोटे कपड़ों में। हाय कैसे हो? चलते। यमराज बोला औरत दूर रहो, माथा खराब मत करो, पहले बताओ दुनिया में रहकर क्या किया? बोले कुछ नहीं, 2 दर्जन शादी, 10-12 दर्जन बच्चे आज आपके सामने। यमराज बोले वाह वाह, इसे किसी रूम की चाबी मत दो, इसे डायरेक्ट मेरे रूम में भेज दो। एक बार अचार वाला बोल दीजिए, एक बार अचार वाला। सब लोग सुनने के लिए बेकरार हैं। YouTube पर इनका अचार वाला वीडियो 25 मिलियन व्यूज गया।
25 मिलियन। चले ना नहीं एक सच्ची घटना है। अच्छा इसको इक्को मत दीजिए, इको मत करिए, इक्को मत दीजिए। और सर चौकीदार साहब आए हैं, उन्हीं के साथ मेरा ये घटना घटा है। हाँ सच्ची और घटना। सच्ची घटना है, सच्ची बात बता रहा हूँ। शादीशुदा हूँ, ससुराल नहीं जा पाता हूँ सर, कार्यक्रम में बिजी रहता हूँ। लेकिन 2 साल पहले की बात है, ससुराल गया और जो ही दरवाजे पर पहुंचा, बुढ़िया सास ने चावल बना रहे थे, जो ही मुझ पर नजर पड़ी शर्मा कर अंदर चली गई। भाई साहब 2 साल के बाद गया, हमारे सेवा में कहीं पूरी पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए, मैंने जमकर खाया और ससुराल रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया। भाई साहब आप सोचे कि इतनी रात को कहां जाएंगे, इधर उधर देखे ना तो घर में एगो पुराना अचार का घड़ा रखा हुआ था। भाई साहब लुंगी उठाया, शुरू हो गया, 1 घंटे में पूरा फुल। अब सोचा कि घर में छोड़ेंगे तो सुबह में लोग क्या बोलेगा, गमछा लिया, मुंह बांधा, कांधा पर लिया, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा ना तो चौकीदार साहब डंडा लेकर आ रहे थे। बोले कौन है रे? अरे कौन है रे? बोले सर हम कोई नहीं, चोर है। बोले तुम्हारा कांधा पे कहा है रे? बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ अचरबे हाथ लगा है। चौकीदार साहब खुश हो गए, बोले जल्दी रखो, भागो यहाँ से। भाई साहब मैं वहां रखा, वहां से भागा। चौकीदार साहब खुश हो गए, घर गए और अपने घरवाली से भोजपुरी में बोले कि सुना तारू हो, अरे सुना तारू हो, अचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनई हा। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी। मैडम जी जो ही गमछा खोली ने बोले ए जी खाली बदबू दे रहा है। चौकीदार साहब बोले कि बदबू दे रहा है, पुराना अचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ के अंदर में पीस खोजने लगी। बोली ए जी सुनते हैं, एक को पीसवा नहीं मिल रहा है। चौकीदार साहब बोले पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला। भाई साहब मसाला डालकर जो ही चौकीदार साहब ने पहला निवाला नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए। चौकीदार साहब बोले रे ससुरा ये अचार कहाँ बनाया था रे? हम बोले भगवान झूठ ना बोला है, यहाँ बनाए थे, यहाँ से सप्लाई कर दी। किनको किनको अच्छा लगा हाथ उठा के बता दीजिए, जिनको जिनको अचार चाहिए। अच्छा अचार मिलेगा। मौजूद आते ससुरा बीड़ी पीते पैखाने में। जो बीड़ी पीता है बीड़ी धरा के अंदर प्रवेश करेगा, एक बीड़ी से नहीं उतरेगा तो दूसर का अंदरे में धरा लेगा, लेकिन निकलेगा नहीं। कोई बात नहीं, बीड़ी पीजिए, पान खाइए, पान खा के डिजाइन बना बना कर थूकिए। हो सके तो एक आध बार कैमरा वाला के मुंह पे थूकिए, लेकिन सॉरी बोलिए चलेगा। कहने का मतलब ये है, एक दफा की बात है, मैं सहरसा जा रहा था कार्यक्रम में, और जो ही बेगूसराय में राजरानी में बैठा, खिड़की के सामने एक सज्जन बैठे हुए थे, पूरा गुलाबी सी की पान खा के। वो बार बार फेंकना चाहते थे, जब जब वो फेंकना चाहते थे कोई ना कोई सामने आ जाता था। एक बार, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार बोला कि ससुरा कोई सामने आ जाएगा लेकिन फेंक कर छोड़ेंगे। भाई साहब जो ही पिचकार कर बाहर फेंका, सामने एक भाई साहब आ रहे थे, पूरा मुंह पे पड़ गया। अब जिसके मुंह पे पड़ गया वो गुस्सा होने के बदले पूरा खुश हो गया, बोला नहीं तू मेरे लिए भगवान है, एक बार और थूको। हम बोले ससुरा दोबारा का है थूकवा रहा है? बोला नहीं ऐसे नहीं, एक बार और थूको, ऐसे नहीं थूकेगा तो नमड़ी लो, लेकिन एक बार और थूको। भाई साहब नमड़ी देकर थूकवा लिया। मैं बगल में था, बोला भाई साहब ये नमड़ी देकर थूकवाने का माजरा क्या है? उसने कहा तू नहीं समझेगा, तू बिल्कुल नहीं समझेगा, हमारी बीबी कहती है कि तुम्हारे मुंह पे कुत्ता नहीं थूकेगा, मैंने आदमी से थूकवा लिया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। देखिए चाची लोग हंस नहीं रही है, कोई दबाव में है का? आप लोग को भी अच्छा लगता है तो ताली बजा सकते हैं ना, कोई बात नहीं। कहते हैं कि संसार की जननी है औरत, और हर एक इंसान को पनाह देती है औरत, कि कहीं मंदिरों में देवी बनकर तो कहीं आंगन में तुलसी बनकर पूजी जाती है औरत। अरे दुनिया में कितनी भी दुख और तकलीफें हो, लेकिन उसे भी हंसकर सहती है औरत। तो एक बार जितने भी महिलाएं उपस्थित हैं उनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए, जोरदार तालियां। इतनी रात तक किसी कार्यक्रम में महिलाएं नहीं रहती है, आपके कार्यक्रम में महिलाएं हैं, इसका मतलब है कि आपका कार्यक्रम सफल है। तो एक बार महिलाओं के सम्मान में होनी चाहिए। चाची आप लोग भी ताली बजा सकते हैं कमेटी के लिए, है ना, कोई बात नहीं। देखिए एक बार ताली बजा दीजिएगा तो घर में जो बहू आएगी ना वो बेलन चलाएगी, नहीं तो बेलोड़ो चलाएगी।
क्योंकि एक दफा की बात है, एक नई नवेली दुल्हन पहली बार ससुराल आई। एक नई नवेली दुल्हन पहली बार ससुराल आई और अपने सासू माँ के लिए चावल दाल बनाई और अपने सासू माँ के सामने रख दी। जो ही सासू माँ पहला निवाला अंदर लिया, तुरंत अंदर से आवाज आई, अरे भगवान तुमको ना दो दो को आंख दिए, चावल से कंकर नहीं निकाल सकती का? भाई सब बहू जो थी आज के जमाने की थी, तुरंत जवाब दे दिया, बुढ़िया हमको भगवान दो आंख दिए, चावल से कंकर नहीं निकाल सकी, लेकिन तुमको तो भगवान 32 को दांत दिए, तू को कंकर नहीं खा सकती का? तो ऐसा भी हो सकता है। ये